सरकारी मुलाजमीन का एक एहतजाजी मुकाम प्रेस क्लब अलपुरी के सामने ज़ेर क़यादत मोहम्मद इस्लाम चेयरमैन अगीगा शुरू हुआ। एहतजाजी मुजाहरा में अगीगा वहदत असातिज़ा अपटा YTA ऑल क्लास 4 मुलाजमीन ऑल PETS मलगरी असातिज़ान रिटायर्ड मुलाजमीन और महकमा जात और दीगर सरकारी मुलाजमीन ने बातादाद 120 प्रेस क्लब अलपुरी में शुरू हुआ। एहतजाजी मुजाहरा प्राइमरी स्कूल नंबर 1 से रवाना होकर DPO ऑफिस तक और बाद में प्रेस क्लब तक वॉक किया। आगाज़ तलावत कुरान पाक से शुरू हुआ और नाराबाजी की गई। पेंशन इस्लाहात नामंजूर, एक रियासत 2 दस्तूर नामंजूर। बाद में हर तंजीम के मिशरान ने पेंशन में इस्लाहात के हवाले से बहस की। शांगला मंशियात की रोकथाम और बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल ड्राइविंग के हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शांगला सजाद अहमद साहबजादा की विज़न के मुताबिक ज़ेर निगरानी DSP हेडक्वार्टर जहांज़ेब खान आज ट्रैफिक इंचार्ज मजीदुल्लाह खान ने गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल एलवानी में ट्रैफिक कवानीन और मंशियात के खिलाफ मुहिम का आगाज़ कर दिया। ज़िंदगी से प्यार मंशियात से इनकार के मौजू पर तफसीली बातचीत हुई। ट्रैफिक इंचार्ज मजीदुल्लाह खान ने तलबा से खिताब करते हुए कहा कि आप तमाम बच्चों और असातिज़ा कराम को बखूबी मालूम है कि हमारे मुआशरे के तलीमी इदारे नशे की लपेट में हैं और वहाँ हर तलबा और तालबात में आइस नशे की रुझान दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से बच्चों का मुस्तकबिल तारीकियों की तरफ गामजन होता जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़िला शांगला में आइस नशा बिल्कुल नहीं है, लेकिन चर्स का नशा थोड़ा बहुत है। इस सिलसिले में इंस्पेक्टर जनरल पुलिस खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान, रीजनल पुलिस ऑफिसर मलाकंड जनाब मोहम्मद अली खान की विज़न और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शांगला सजाद अहमद साहबजादा की खसूसी हदायत पर तमाम तलीमी इदारों में मंशियात के हवाले से आगाही मुहिम शुरू हुआ ताकि बच्चों को समझाया जाए कि नशा एक जहर कातिल है। उन्होंने कहा कि प्यारे बच्चों, मैं आप तमाम जवानों को मुस्तकबिल ताबनाक देखना चाहता हूँ, लिहाजा मंशियात की मज़र असरात और नुकसानात के बारे में गौर से सुनिए। स्वात खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला बल्दिया इंजीनियर आमिर नदीम दरानी और सेक्रेटरी बल्दियात दाऊद जान TMA बाबूजोई हाल में सवात मैयर सवात शाहिद अली खान की सरबराही में TMA स्टाफ और मुतलका हकाम से इजलास के मौके पर बातचीत कर रहे हैं। बल्दियाती फंड्स और तरक्याती स्कीमों के हवाले से गुफ्तगू की गई। मैयर सवात शाहिद अली खान ने निगरान वज़ीर को तहसील बाबूजोई के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर मसूफ ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शन मुलतवी होने का तासुर दुरुस्त नहीं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सदर मुमलिकत के इंटरव्यू के दौरान इलेक्शन के इनेकाद के बारे में बयान की वजह ये तासुर किया गया है कि शायद इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं। तर्जुमान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन पहले ही पोजीशन वाज़े कर चुका है। हल्का बंदी का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। एतराज़ात दायर करने का दूसरा मरहला कल यानी 27 अक्टूबर 2023 को मुकम्मल हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इब्तदाई हल्का बंदी पर एतराज़ात की समाअत 30 या 31 अक्टूबर से शुरू होगी। 30 नवंबर 2023 को इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त शाया हो जाएंगी। हल्का बंदी की हतमी इशात के बाद इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा, जिसमें किसी किस्म का अबहाम नहीं। इसराइली फौज का गजा में बड़े पैमाने पर मुख्तसर जमीनी कार्रवाई करने का दावा। ये हमला इस वक्त किया गया जब गजा पर इसराइली बमबारी को लगभग 3 हफ्ते होने के बाद जमीनी कार्रवाई जल्द शुरू होने की तवक्को की जा रही है। इसराइली फौज की जानिब से जारी एक वीडियो जारी की गई जिसमें बुख्तरबंद गाड़ियों को गजा के सरहदी हिस्से में बढ़ते हुए देखा गया है, जबकि एक बिल्डोजर रास्ता साफ कर रहा है और टैंकों की जानिब से शेल फायर किए जा रहे हैं। इसराइली फौज के मुताबिक रात गए शुमाली गजा में टारगेटेड कार्रवाइयां की गई जो जंग के अगले मरहले की तैयारियों का हिस्सा है। इस कार्रवाई के बाद फौज इस इलाके से बाहर निकल गए। इसराइल की जानिब से पहले भी गुज़िश्ता 2.5 हफ्तों के दौरान गजा में कई बार महदूद ज़मीनी पेशरफ्त की गई, मगर ये अब तक का सबसे बड़ा ज़मीनी हमला था। जजिस के खिलाफ शिकायत का मामला सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास तलब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास कल सुबह 11:30 बजे तलब किया है। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर नकवी समेत दीगर जजिस के खिलाफ शिकायत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में आई थी। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबरान में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अलावा जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल हैं। ख्याल रहे कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का हिस्सा होते हैं। कोई समझौता नहीं होगा, गैर कानूनी तारीक वतन से मुतल्लिक प्लान को हतमी शक्ल दे दी है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर दाखिला सरफराज बुगटी का कहना था कि रज़ाकाराना तौर पर वापस जाने वाले तारकीन वतन की हौसला अफजाई करेंगे, लेकिन 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों में समझौता नहीं करेंगे। इनका कहना था कि गैर कानूनी तारकीन वतन से मुतल्लिक प्लान को हतमी शक्ल दे दी है। मुख्तलिफ शहरों में
सेंटर्स बनाए गए हैं जहां गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन को रखा जाएगा। इन्होंने मजीद कहा है कि हमने गैर मुल्कियों से मुतल्लिक जियो फेंसिंग कर ली है। हमें मालूम है कि गैर कानूनी तारकीन वतन किस गाँव और किस शहर में हैं। कोई भी गैर कानूनी मुकीम अफराद को पनाह देगा, सख्ती से निपटेंगे। सरफराज बुगटी का कहना था कि मुहिम गैर कानूनी मुहाजिरीन से मुतल्लिक है, कानूनी दायरे में आने वालों का मसला नहीं है। वीज़ा लेकर पाकिस्तान आए, हम मेहमान नवाजी करेंगे, हम मेहमान नवाज हैं।